ओम शांति। आज सुनेंगे हम अप्रैल 2877 28 तारीख अप्रैल मास और 1977 की अव्यक्त महावाक्य। महावाक्य का सार है सदा सुहागिन की निशानियाँ। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। आज भगवान हमारा सुहाग भी देख रहा है और हमारा भाग्य देख रहा है। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। दो चीजें ना, सुहाग है सदा अविनाशी तिलकधारी और भाग्य है बाबा कहते सदा लाइट के क्राउनधारी पवित्रता की। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखो सबका चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है, सितारा खुद को दिख रहा है तब दूसरों को दिखेगा। रोज देखो मेरा भाग्य का सितारा कितना चमका दिया बाबा ने। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है ना। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते। तिलक मिटा दिए तो सुहाग भी मिट गया। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और शिरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपने भक्ति को सफल समझते हैं। एक बार भी सुनाई दी ना अनहद शब्द भक्ति में तो समझते भक्ति सफल। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन से काफी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र क्या है, जिनके कानों में अनादि महामंत्र मनमना भव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सन्मुख सुनने का अनुभव करेंगे, है ना। अपने आप में सुनाई पड़ेगा बाबा का बोल मनमना भव अनहद। और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। जो आपने सुना है ना वही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। सदा सुहागिन किसी देहधारी के झुकाव में संकल्प तक भी नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं।
जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना और स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक पाप दूसरा न कोई। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है, माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य। सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है, बोलो सुना पहले, सदा भाग्यवान की निशानी पवित्रता, लाइट का क्राउन। बिल्कुल भाई सब ठीक बोले। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है, उस लाइट के क्राउन को प्राप्त करने का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, मनसा में एक विकार का भी अंश ना हो। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। सुना, आपका क्राउन अप्राप्ति और अपवित्रता के बादलों के बीच में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। खुद को खुद लाइट नहीं अनुभव करेगा आत्मिक रूप में तो दूसरों कैसे दिखाई देगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा, कर्म भी उसको बोझ लगेगा। किसको? अपवित्र आत्मा को, अप्राप्त आत्मा को। उसमें भी लाइटपन नहीं अनुभव करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। बहुत मेहनत करेगा, थोड़े समय के लिए डबल लाइट अनुभव, बार बार अटेंशन देगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां है। सर्व प्राप्तियों की निशानी है, जिसको सब प्राप्त है उसकी क्या निशानी? अविनाशी खुशी। सर्व प्राप्ति वाले को अविनाशी खुशी। अलफ काल की प्राप्ति माना अलफ काल की खुशी, विनाशी खुशी रहेगी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। लो पैरामीटर बाबा ने दे दिया कि कितना आपका भाग्य, आपकी खुशी से सारा दिन मेजरमेंट करो। सदा भाग्यवान हो या खाली भाग्यवान हो, सदा खुशी रहती है ना कान्हा भाई? ऊपर नीचे होता है, सदा नहीं रहता है। अभी बढ़ाना है तो किसको सदा रहता है? सब खाप डाउन होता है खुशी में, नंबर बार है परसेंटेज। बाबा आज बच्चों को किस नजर से देखना चाहते हैं? सदा खुश, सदा भाग्यवान, सदा खुश होगा। अश्विनी आप सदा खुश रहते हो? तो सदा भाग्यवान, लॉटरी मिल गए। ये सदा खुश रहता है। हमने भी मार किया है। उलझता है कभी? नहीं, घर कोई मर जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं। सदा खुश, मैंने इसलिए पूछा। आपका चेहरा कहता है सदा भाग्यवान। ये स्टेज बनानी पड़ती है। कोई भी चीज ना आपको अभ्यास साधना से ही प्राप्त होता है। एक दिन में कोई चीज होती नहीं। आप कहेंगे मेरा कुछ भी हो जाए मुझे गम नहीं लाना है, तो आप नहीं लाएंगे। आपके हाथ में है। मान लो कोई चीज कुछ बिगड़ा, कुछ हुआ, आप दुखी होने से क्या सुधर जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, हाँ, ये प्रैक्टिस है। फिर वो चैलेंज को सीख, खुश रहने का प्रैक्टिस भी रहेगा ना। हाँ, भले दुख आएगा तो कम हो जाएगा। आत्मा ही है, सोचेंगे ना तो थोड़ा सा और ज्यादा। हाँ, सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा? सदा खुश नहीं तो सदा भाग्यवान नहीं। सुना मुके, सदा खुश रहना,
सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है? बाबा भी कितनी बार दोहराता है, सदा सुहागिन और सदा भागिन माना भाग्यवान की निशानियां क्या है? अब तो सब बातें सामने रखते हैं, स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। दीदी जी के साथ, जब तक दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी, तो पहले बाबा इम्पोर्टेंस दीदी को, फिर बाद में दादी प्रकाश मणि को। हर बात में दीदी, भले दादी प्रकाश मणि को हेड बनाए, लेकिन मेन साथ में सभी कहते थे कि 2 आत्मा और 1 काया, ऐसे जो अरे 2 आत्मा 1 काया ना, ऐसा था विचार उनका। हाँ, 2 1 आत्मा, अच्छा 2 काया 1 आत्मा, 2 शरीर 1 आत्मा, ऐसे विचारों में दीदी जी जो कहेंगे दादी जी का हाँ, दादी जी जो कहेंगे दीदी जी का हाँ। कभी किसी बात में ये नहीं, सभी महसूस कर पाते थे बाबा मम्मा के बाद जैसे इन दोनों की जोड़ी है हर बात में। तो हर बात में बाबा डायरेक्शन पहले किसको देते थे? दीदी को, दीदी जी के साथ। ऐसे सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न, संपूर्ण पवित्र हो, ऐसे कितने मन के होंगे? जो अंगुलियों पर गिनती जितने, इतने ही होंगे सर्व प्राप्ति संपन्न। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है, विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा, चमकता हुआ, फ्लॉलेस, दाग रहित दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्वशक्ति से संपन्न आत्मा का सब रंग का चमक होगा। सर्व शक्तियां भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती है। वो साइंस का हिसाब, और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां। विज्ञान के द्वारा सर्व प्राप्ति साधनों की उपलब्धि, यहाँ साइलेंस के द्वारा आत्मा को सर्व प्राप्तियां होती है। जैसा वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद, वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण जो शक्ति पाने चाहे वो उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। निर्विघ्न होने के लिए 9 रत्न की पूजा करते हैं। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं। आपने देखा ना 9 रत्नों की पूजन? देखा है? कहाँ देखा है? बाबा कहते हैं विघ्न व विनाश के लिए 9 रत्नों की पूजा करते हैं। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं। तो इतने निर्विघ्न बने हो। हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है, और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या व विघ्न है, तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। कौन सा रत्न होता है? बीमारी ज्यादा मार्क्स ली होगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग बनाकर पहनते हैं या गले में लकेट बनाकर डालते हैं। तो ये सब हिसाब वर्तमान समय के प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे? गिनती करने में आते? नाम बताने के नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करे और भविष्य में वो प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देख करके क्वेश्चन करेंगे कि यह क्यों, यह कैसे। इसलिए बाप भी बता नहीं सकता, नाम दिखा सकते हैं। यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं। अब एक का भी नाम बताए तो देखना
कितने क्वेश्चन उठते, इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है, इसमें तो यह है, माने ऐसे निकालेंगे पॉइंट। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गंवाएं, यह भी बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न, कल्प पहले माफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर ये लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं। होड़ है, अच्छा है, योग्य बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उन्हीं को याद देना, क्योंकि सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है, योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवादारियों को सदा सन्मुख ही देखते हैं। ऐसे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सन्मुख ही समझेंगे। जो दिल से सेवा करता है ना, तो वो सदा बाप के सन्मुख है। अच्छा, अन्य दादियों के साथ दूर दूर से अपने जन्मभूमि पर आए हैं। ब्राह्मणों की जन्मभूमि कौन बताएगा? ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है। ठीक बोला, धन्यवाद। ऐसे समझते हो कि अपनी जन्मभूमि पर आए हैं, जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं, और यह फिर अलौकिक जन्मभूमि है। इस अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है, क्योंकि जैसे धरनी वैसे करनी यह गायन है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, गाया हुआ है। वैसे ही जैसे धरनी वैसे करनी। अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसे ही हो जाती है। धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना। अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरा संकल्प आए तो वो अपने को बहुत पापी समझेगा। वैसे अगर बुरा संकल्प आता तो बुरा समझते हैं। तो यह है अलौकिक भूमि। लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी, निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। अलौकिक जन्मभूमि मानेंगे तो निरंतर कर्मयोगी बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परमधाम निवासी, वो मधुबन निवासी समझो। एक बार बाबा ने कहा था ना, जो मधुसूदन की याद में है वो मधुबन में है। निराकार स्थिति के हिसाब से परमधाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। तो हर एक अपने क्या समझे कि हम मधुबन निवासी। मधुबन देखा है ना, पांडव भवन, हाँ वही मधुबन सही असली है। स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहाँ कहाँ लगाव है। बेहद के वैरागी का कहाँ भी लगाव वो झुकाव नहीं होगा, उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाप ही संसार है, तो जब बाप में संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो बाकी रहा ही क्या। ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा ना। बाप ही मेरा संसार है, तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है। तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि आगे कोई संसार है, कोई संबंध, वो कोई संपत्ति है क्या। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देखेंगे। दिखाई देते हैं लेकिन नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थ्य आती है। अगर समर्थ्य होगी तो कोई भी परिस्थिति सो स्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं क्या? नाटक देख रहे, कोई किसको मार दिया, आप डगमग होंगे क्या? कहेंगे तो खेल चल रहा है। तो साक्षी से भाव, कोई मेरे वह कुछ भी हो, कोई मरे वह कुछ भी हो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि समझते ही खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों का एक पाठ समझो, परिस्थितियों का एक पाठ समझो। परिस्थिति के पाठ को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा आएगा। मुरझाते तब है जब ड्रामा की पॉइंट को भूल जाते हैं। मुरझाना कब होता है? ड्रामा। और ड्रामा की पॉइंट में मुरझाने के, ड्रामा कल्याणकारी है। हर सीन हमारे लिए आई है पेपर बन के, लेकिन हमारे कल्याण के लिए।
बिना पेपर दिए कौन पास हुआ है, कौन आगे बढ़ा है? कोई नहीं। इसलिए पेपर तो आनी है, पास तो होनी है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने सुनाए।